हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग से ब्लड रिलेशन, रिश्ते, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ओके दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे छांट के लेके आया हूँ क्वेश्चन, छांट के। ब्लड रिलेशन में से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे। और जो भी कोई भाई नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर लेगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम सिटी, आपके हर कंपटीशन की तैयारी ये समय पर करवाएगा। ओके, और वीडियो चलाने पर अगर कोई भी वीडियो अगर आपको क्लियर ना दिख रही हो तो देखिए वीडियो के ऊपर साइड में कॉर्नर पर, इस जगह पर ये जो वीडियो चलती है ना, यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पर यहाँ पर 3 डॉट आते हैं, इसको टच करेंगे तो 360 पे चला लेंगे उस वीडियो को या 480 पे, तो वो HD में चलेगी और अच्छी साफ चलेगी। ओके, चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो मैं अब आपको बताता रहूँगा, लिखूँगा नहीं, काफ़ी टाइम लग जाएगा यार लिखने में, है ना। कुछ क्वेश्चन है जो लिख दूँगा और कुछ है जो नहीं लिखूँगा। उनका ऑप्शन आपको सभी के दूँगा मैं, तो आपको पता कर लेना है ऑप्शन से। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? चलिए पहले देता हूँ मैं आपको ऑप्शन। देखिए ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है चचेरे, चचेरा, चचेरा फुफेरा भाई, फुफेरा भाई। ओके, और बी ऑप्शन पता है क्या है? बी ऑप्शन है आपका भाई, बी ऑप्शन है भाई। और सी ऑप्शन आ जाता है आपका, सी ऑप्शन आ जाता है बेटा, बेटा। और डी ऑप्शन आ जाता है आपका, ये लो, डी ऑप्शन आ जाता है भतीजा, भतीजा। डी ऑप्शन भतीजा, ये आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, एक पुरुष ने एक महिला से कहा। क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं और डायग्राम यहाँ बनाएंगे। यह है पुरुष, एक पुरुष ने, एक पुरुष ने एक महिला से कहा। मान लीजिए यहाँ आ गई महिला, इस महिला से कहा, एक पुरुष ने एक महिला से, एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के, तुम्हारी माता के पति, मतलब इसकी माँ, इसकी जो ये माँ है, माँ, इनके जो पति हैं, इनके जो पति हैं, ये देखिए यहाँ लिख लेते हैं, ये पति है ना, पति। तो इसके पिताजी हो गए, इसके पिता हो गए ना, पिता। ओके, यहाँ लिख लेते हैं इसके पिता हो गए भाई, ये लो, इसके पिता हो गए। ओके, ये कहते हैं तुम्हारे माता के पति की बहन मेरी माता है। इनकी बहन, इनकी बहन, क्या कहा उसने? एक पुरुष ने इस महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन, ये आ गई की बहन मेरी माँ है, इसकी माँ है। इसकी माँ कौन है? ये है माँ। ओके, तो देखिए यही बन जाता है ऑप्शन अपना। ऑप्शन तो दे रखे, यही अपना आंसर बन जाएगा। कैसे? इस पुरुष ने इस महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन, मतलब इनकी ये बहन है ना, तो ये जब इनकी ये बहन है और इसकी माँ है तो इसका ये कौन लग गए? मामा लग गए, मामा लग गए ये, है ना। इस बंदे के मामा लग गए। और ये लड़की कौन लगेगी? जब ये पिता हैं इसके, ये पिता हैं देखिए इस लड़की के, तो ये मामा की लड़की कौन लगेगी? मामा की लड़की ममेरी बहन लगेगी, मामा की लड़की ममेरी बहन लगेगी। और ये बुआ का लड़का है, देखिए इसके पिता हैं, इस महिला के ये पिता हैं और पिता की बहन कौन होती है? बुआ जी होती हैं। तो ये बुआ का लड़का हो गया। ओके, ये बुआ का लड़का और ये मामा की लड़की हो गई। अब लास्ट में देख लेते हैं क्या कह रहा है।
उस महिला से क्या संबंध है, इस पुरुष का इस महिला से क्या संबंध है, क्या संबंध है, देखिए भतीजा भी नहीं होगा, डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। और फिर क्या है, भाई, भाई भी नहीं होगा, भाई तो सगे हो जाते हैं, बेटा भी नहीं होगा, बेटा भी नहीं होगा, तो क्या रह जाएगा, ये पूछ रहा है उस पुरुष का उस महिला से, उस पुरुष का उस महिला से, मैंने जैसे बताया था फुफेरी ममेरी बहन भाई हो जाएंगे, तो क्या है ये चचेरा फुफेरा, अगर ये ऑप्शन में भी होगा तो ये सही है, क्योंकि फुफेरा ये देखिए ये आ रहा है ना। और इसकी बुआ ये है और ये बुआ का लड़का है, तो फुफेरा भाई, ये देखिए ये आ रहा ना भाई, फुफेरा भाई कौन हो जाएगा, फुफेरा भाई हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ओके, ए राइट आंसर आ जाएगा। आया ना समझ में, आया। चलिए अगला करवाऊं, चलिए बहुत अच्छे। ये जो है ना ब्लड रिलेशन, ये 2 क्लास में दोस्तों ख़त्म करूँगा, 2 क्लास में इसलिए ख़त्म करूँगा कि इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और मैं चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना और अच्छे से आपके माइंड में फिट हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है मेरे दोस्तों को, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ये सारी कन्फ्यूजन दूर ख़त्म करवानी है। चलिए पहला ऑप्शन देता हूँ, पहले ऑप्शन ही लिखूँगा, पहला है भतीजा, भतीजा। बी ऑप्शन आ जाएगा आपका भाई, भाई। और सी ऑप्शन आ जाएगा, सी आ जाएगा पुत्र, पुत्र। और डी आ जाएगा ममेरा भाई। ममेरा भाई पता है किसको कहते हैं, मामा के लड़के को। और फुफेरा भाई देखिए यहाँ लिख देता हूँ, ममेरा भाई कौन होता है, मामा का लड़का, ठीक है। और फुफेरा, फुफेरा भाई कौन होता है, बुआ या फुफ्फो, फुप्पो का लड़का, है ना। चचेरा भाई कौन होता है, चाचा का लड़का, चाचा का लड़का, ओके। ऐसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं भाई। चलिए, अरे ये यार ये जो डॉट, ये जो गोला बना रखा है ना मैंने, यार यहाँ पे क्या है, इस जगह पे ये लाइट पड़ती है यार, और थोड़ा मेरा पैसे का हिसाब नहीं है अभी, है ना, तो मैं इसको करवा दूंगा, आप थोड़ा सा दिमाग मत मारना इस पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, स्त्री क्या है, ये है, स्त्री ये है, और इसने एक पुरुष का परिचय देते हुए कहा, ये लो जी, पुरुष, पुरुष इसका परिचय देते हुए कहा, है ना। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ के भाई के पिता, माँ के भाई, ये लो, इसकी माँ ये हो गई, माँ, माँ हो गई ये इसकी, इस लड़की की माँ हो गई, और इसके भाई कौन हो गए, यहाँ हो गए इसके भाई, भाई, है ना, इसके भाई, तो इसके कौन हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे ना। ये देखिए इसकी माँ है और माँ का भाई कौन होता है, मामा, ये भाई है इनका, मामा हो जाएंगे। क्या कहा कि स्त्री ने कहा, मेरे माँ के भाई के पिता के पुत्र के पिता, इनके पिता, ये लो, है ना, पिता, यहाँ बन गए इनके पिता, है ना। भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है, भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है, बताएं उस स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है। देखिए
एक पुरुष का परिचय दिया, इसका परिचय दिया, एक स्त्री ने परिचय दिया, यह मेरे भाई, माँ के भाई के पिता के पुत्र। देखिए पिता के पुत्र कौन हो गए, ये हो गए इसका पुत्र, ये हो गया ना पुत्र। देखिए मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है ना, पुत्र भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। मतलब कौन, ये इसके इस लड़की के मामा, ये मामा है, इनका पुत्र है, वो इनका पुत्र है ना, इनका पुत्र है। ठीक है, बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है, इन दोनों का क्या संबंध है। तो ये ममेरा भाई है, ममेरा भाई है उस स्त्री का, बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से इस स्त्री का संबंध है, ये ममेरा भाई है, ममेरा भाई है। क्योंकि देखिए इसने कहा है इस स्त्री की माँ के भाई के पिता के पुत्र, ये पुत्र है, के पुत्र, ये वाले के पुत्र का पुत्र, इसका पुत्र ये आ गया, तो इसके मामा का लड़का है ये। ऑप्शन में है ममेरा भाई, ये रहा, लो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन है, ममेरा भाई। ठीक है, इस स्त्री का इससे क्या संबंध है, इस स्त्री का ये ममेरा भाई है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। अगला बहुत सारे हैं दोस्तों, इसमें भी आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर करवा दूंगा। ठीक है, दूर करवा दूंगा बिल्कुल कन्फ्यूजन। क्वेश्चन नहीं लिख रहा तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन से यार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, ये सिखा रहा हूँ ना, आप बस सुनिए मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ और बाकी डायग्राम यहाँ बना ही रहा हूँ। बी क्या है, बी है पुत्री। अगर यार मैं लिखूँगा भी ना तो उसमें बहुत टाइम ख़राब होगा और फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमारा तो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं ना। वाइट बोर्ड पे भैया जितना लिखा जाता है उतना लिखने की कोशिश करते हैं, बस टाइम बचे और ज़्यादा क्वेश्चन हो, ये कोशिश करता हूँ। चलिए ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन भी बता। क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा यह मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की पुत्री है, लड़की का राकेश से संबंध बताइए। ओके, चलिए ग्रेड लेवल एग्ज़ाम का है 2016 का क्वेश्चन। चलिए मैं बताता हूँ। एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, राकेश कहाँ है जी, राकेश ये रहा, राकेश ये रहा, इसने एक फ़ोटो की ओर इशारा करा जी, ये आ गया फ़ोटो है ना। एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए, देखिए एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा यह मेरे दादा की एकमात्र पुत्री, दादा की, यह आगे इसके दादा की एकमात्र पुत्री, दादा की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। एकमात्र पुत्र, दादा के एकमात्र पुत्र कौन हो गए, राकेश के पिताजी हो गए, पुत्र है ना। 1 मिनट यार, 1 मिनट, शोर मच रहा है। देखिए राकेश के दादा का पुत्र कौन है, राकेश के दादा का एकमात्र पुत्र राकेश के कौन हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे, पिताजी। इसके दादा के एकमात्र पुत्र क्या कह रहे हैं, यह मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की पुत्री है, तो इसके दादा के पुत्र की ये कौन है, पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। लड़की का राकेश से संबंध क्या है, ये जो फोटो है ना, ये फोटो जो है ये है पुत्री किसकी, इस फोटो की ओर इशारा करा था, इस फोटो की ओर इशारा करा था राकेश ने और इसने कहा था, यह फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा राकेश ने, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, मतलब इकलौता पुत्र, एकमात्र पुत्र की पुत्री है, तो इसके पिताजी, राकेश के पिताजी हो गए ये, और इनकी ये पुत्री हो गई, तो ये कौन हो गई, राकेश की बहन हो गई। आगे समझ में। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने एक फोटो की ओर इशारा करा और कहा यह मेरे दादा
ये राकेश के दादा हैं, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, दादा का एकमात्र पुत्र राकेश के पिताजी हो गए, एकमात्र पुत्र की पुत्री है, इनकी पुत्री ये आ गई, ये फोटो की ओर जिसकी ओर इशारा करा, पुत्री है। लड़की का राकेश से संबंध क्या है, लड़की जो है ये पुत्री जो है इनकी, ये राकेश की बहन है, राकेश की ये बहन है। ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बार बार इसलिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख नहीं रखे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना लगे कि यार क्वेश्चन तो लिख नहीं रखे और पता कैसे चलेगा। तो ऐसे पता चलेगा मेरे दोस्तों, मैं बता ही रहा हूँ आपको, है ना, बता ही रहा हूँ मैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक ऑप्शन देता हूँ पहले, लो ऑप्शन क्या है, पुत्री, बी क्या है, बी है पत्नी, और सी क्या है, बहन, और डी क्या है, डी है माता। अब चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले एक बार सुन लीजिए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा, वह मेरी माता के एकमात्र पुत्र की माता की पुत्री है। संकेत की गई महिला का अनूप से क्या संबंध है। चलिए, और जिसको क्वेश्चन दोबारा सुनना हो वीडियो को रोक के दोबारा सुन लेगा धीरे धीरे से, है ना, लिख लेगा अपनी कॉपी पे, और लिखने के बाद में बाकी मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ, देख लेंगे फिर उसके बाद में, है ना। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे ही पढ़ूंगा वो लिख लेंगे बच्चे, और लिखने के बाद बाकी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ओके, चलिए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा, ये देखिए ये है अनूप, इसने एक महिला की ओर इशारा करा, है ना, महिला की ओर, महिला की ओर इशारा करा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा, वह मेरी माता के, इसकी माता है अनूप की, ये हो गई माता की एकमात्र, वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री हैं। एकमात्र, एक मिनट यार शोर मच रहा है, ज़रा बंद कर लेता हूँ। क्वेश्चन दोबारा पढ़ के बताऊँ, देखिए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा, वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री है। संकेत की गई महिला का अनूप से क्या संबंध है। तो अनूप ने इस महिला की ओर संकेत करा, फिर क्या कहा वह मेरी माता के एकमात्र, इसकी माँ ये हो गई अनूप की माँ, माता के एकमात्र पौत्र, यह आ गया पौत्र कहते हैं पोते को। ओके, पोते को मानी पोता माने लड़के को, पौत्र की माता की पुत्री है। पौत्र की माता कौन हो गई, ये आ गई माता, पौत्र की माता की पुत्री है। ये जो है पुत्री है किसकी, ये पुत्री है, ये वाली, ये पुत्री, इसके अंदर लिख लेते हैं, ये पुत्री है इनकी। ओके, समझिए। अनूप की माता का पौत्र, अनूप की माँ है, उनका पोता, अनूप का तो लड़का लगा ना, अनूप का क्या हो गया, ये हो गया लड़का अनूप का। और इसकी माँ, इसकी कौन हो गई भाई, इसकी कौन हो गई, इसकी हो गई ये पत्नी। और पत्नी की लड़की कौन लगेगी, पत्नी की लड़की, जब पत्नी की लड़की है, ये अनूप की पत्नी ये है और इसकी लड़की ये है, तो अनूप की कौन लगेगी, ये बेटी, कौन लगेगी, बेटी। तो ये लास्ट में कहता है संकेत की गई महिला का अनूप से क्या संबंध है। अनूप जिसकी तरफ संकेत कर रहा है, अनूप की वो कौन लगती है, वो लगती है पुत्री, अनूप की पुत्री लगेगी। आगे समझ में। देखिए, एक चित्र की ओर अनूप ने संकेत करा, या एक महिला की ओर अनूप ने संकेत करा कि यह महिला मेरी माँ, अनूप की माँ
कि एकमात्र पौत्र की माता, पौत्र अनूप की माता का पौत्र अनूप का लड़का, इसकी माँ की पुत्री है ये, तो ये अनूप की पत्नी की पुत्री है, तो अनूप की भी बेटी होगी, अनूप की भी पुत्री होगी। तो ऑप्शन इज द ए राइट आंसर। ओके, चलिए ये ऐसा था, तो पुत्री हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा पुत्री, पुत्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत मज़ा आ जाएगा भाई, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। बस क्वेश्चन जो नहीं लिख रहा ना, वो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, मैं बताता हूँ ना, पहले क्वेश्चन आप लिख लेंगे अपनी डायरी में, और फिर लिखने के बाद में, लिखने से आप ही का फ़ायदा है यार, ये मत सोचना मैं लिखना बचा रहा हूँ, लिखना नहीं बचा रहा मैं, आपका ये फ़ायदा है कि उसमें क्या होगा, आपका लिख के फिर जो आप नीचे क्वेश्चन करोगे ना, तो आपके नोट्स बन जाएंगे। वो क्वेश्चन करोगे उन्हें ही दोहराते रहना, वीडियो में से देख लेना कैसे सॉल्व करवाया है मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ए ऑप्शन है पुत्री, बी ऑप्शन है पोती, सी ऑप्शन आ जाता है आपका भतीजी, और डी ऑप्शन आपका आ जाता है ममेरी बहन या फुफेरी बहन। ममेरी बहन या फुफेरी बहन, या फुफेरी या फुफेरी बहन। ओके, चलिए अब क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन है, पुनीत एक स्त्री से कहता है कि तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन मेरी बुआ है, वह स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। ओके, लिख लेना। अब मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ डायग्राम बना के बाकी मैं दिखा ही रहा हूँ, ऑप्शन यहाँ रखे ही है। और दूसरा भाई इसमें देखिए कोई भी सॉल्व नहीं है, कोई भी सॉल्व क्वेश्चन नहीं है। आपको कभी लग रहा हो कि देखिए कि सॉल्व में से करवा रहे हैं, ये देखिए दिख रहा है, और ये देखिए कोई भी सॉल्व है, कुछ भी यहाँ सॉल्व नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ऑप्शन दिए हुए हैं। खाली सॉल्व तुम्हारा भाई करवाता है, इसलिए ये मत सोचना यार कि मैं टिप टाप के कर रहा हूँ, ठीक है ना। टिप टाप के नहीं कर रहा, अगर टिप के कर रहा होता तो ऐसे समझा नहीं पाता, आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। एक दिन पहले मैं पूरा नोट्स बनाता हूँ आपके लिए कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, स्टेनोग्राफ एग्ज़ाम 2021 SSC, ये देखिए जूम करके देख लेंगे, ये लिख रहा है ना SSC स्टेनोग्राफ एग्ज़ाम। ये क्या लिख रहा है, SSC CPO एग्ज़ाम 2008-2009 है ना, SSC CPO, एक ये रहा CPO का एग्ज़ाम 2006। ये सारे SSC CPO वगैरह के सारे करवा रहा हूँ, जो UPSI में काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, पुनीत एक स्त्री से कहता है, पुनीत एक स्त्री से कहता है जी, ये आ गया पुनीत और स्त्री आ गई, ये स्त्री से कहता है पुनीत एक स्त्री से कहता है कि तुम्हारे पिताजी की पत्नी, इसके जो पिताजी हैं, इसके पिता की पत्नी है ना, पत्नी कौन लगेंगी, इस महिला की, इसकी माँ लगेंगी, स्त्री की माँ लगेंगी ना। पुनीत ने कहा तुम्हारे, एक स्त्री से पुनीत ने कहा, स्त्री से कहा तुम्हारे पिता की पत्नी, ठीक है जी, पत्नी की बहन, इनकी जो बहन है, पत्नी की बहन मेरी बुआ है, मतलब मेरी बुआ, पुनीत की बुआ, ये लो जी, ये आ गई पुनीत की बुआ, है ना, पुनीत की बुआ है ये, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं। बहन मेरी बुआ है, वह स्त्री पुनीत से किस प्रकार संबंधित है। अब एक बात बताइए, जब इसने कहा कि पुनीत ने एक स्त्री से स्त्री से कहा तुम्हारे पिता
कि पत्नी की बहन, है ना, पत्नी की बहन मेरी बुआ है। अरे जब ये बुआ है तो ये भी तो बुआ होगी ना, ये भी तो बुआ होगी। ये दोनों देखिए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये पिता हैं और ये स्त्री की माँ है, ठीक है, पिता और पिता की पत्नी। तो ये कौन हो गए, हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी हो गए। और ये इसके पिता हो गए, पिता, और ये वाली हो गई इसकी माँ। और ये कौन हो गई इसकी, ये कौन हो गई, जब माँ की बहन मौसी हो गई, मासी हो गई ना। तो जब ये बुआ हैं तो ये भी तो बुआ हैं, और ये फूफा हो गए, और ये फूफा की या बुआ की लड़की हो गई। तो कौन आ जाएगा, फुफेरी बहन या ममेरी बहन। कौन आ जाएगा, फुफेरी बहन या ममेरी बहन, ये आ जाएगा जी ऑप्शन में, इस तरीके से। ओके, आगे समझ में, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला कोई भी समझ में भी ना है ना, दिक्कत मत लेना यार, तुम्हारा भाई तो बैठा है ना, तुम्हारा भाई बैठा है और तुम दिक्कत मत लेना, ठीक है। मेरे को कमेंट कर देना और मैं उस क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा। हर वीडियो में कहता हूँ ना, जिस तरीके से दोबारा बताऊंगा यार, आप कमेंट करना अगर ना है समझ में। और पहली बात तो आपके यार वीडियो में ही समझ में आ जाएगा। आई होप आप काफ़ी अच्छे बच्चे हो तो एक बार में ही समझ लोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसके ऑप्शन आपको देता हूँ मैं। ये लो, एसएससी सीपीओ 2006 का है ये, 6 का। और देखिए कौन कौन बच्चा निकालता है, मेरा भाई मेरी बहन कौन कौन निकालता है इस क्वेश्चन को, देखता हूँ। चलिए, सी ऑप्शन है चचेरा भाई, चचेरा भाई, और चचेरा ममेरा फुफेरा यहाँ लिख रखे हैं। चचेरा भाई चाचा का लड़का, फुफेरा भाई बुआ या फुफ्फो का लड़का, ममेरा भाई मामा का लड़का, है ना, मामा या मामू। चलिए, और डी ऑप्शन क्या हो जाता है अपना, डी ऑप्शन आ जाता है, डी ऑप्शन अपना आ जाता है पौत्र, पौत्र। ओके, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश से उस आदमी का क्या संबंध है। चलिए अब डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको मैं। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। चलिए जी, ये आ गए सुरेश भाई। सुरेश एक आदमी का परिचय इस प्रकार देता है, परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है। ये स्त्री नहीं पता किसका कह रहा है, उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के, इसकी माता ये आ गई, माता, मेरी माता के पति की, ये इसके पति आ गए, पति, मेरी माता के पति की माता है। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, पति की माता है, माता है। सुरेश उस आदमी का क्या संबंध है, क्या है, ये सुरेश का चाचा है। कैसे, देखिए, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति, अरे इसकी माता जो है, इनके पति इसके क्या हो गए, पिताजी हो गए ना, ये कौन हो गए, ये पिता हो गए, पिता। इसकी माता के पति इसके पिता हो गए, माता के पति। देखिए, सुरेश की माता के पति सुरेश के पिताजी हो गए, है ना, पति की माँ, ये कह रहा है सुरेश की माता के पति की माँ, तो सुरेश की कौन हो गई, दादी हो गई। ये कौन हो गई, दादी, है ना,
तो ये कौन हो गया, इनका बेटा हो गया। ये कौन हो गया, इस महिला का पुत्र हो गया। और ये भी पुत्र हो गया, ये भी पुत्र हो गया। तो इस महिला के 2 पुत्र हैं, एक सुरेश के पिताजी और एक ये आदमी। देखिए शुरू में ही कह रहा है ना, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है, उस स्त्री का पुत्र है, वह उस स्त्री का पुत्र है। भाई इस पे ध्यान देना है हमें। वह उस स्त्री का पुत्र है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता, सुरेश कहता जो मेरी माता के पति की माता का पुत्र है। तो इस महिला का ये पुत्र है ये। ओके, तो ये कौन हो गए, सुरेश के चाचा। ये इज द राइट आंसर। ओके, आगे समझ में। चलिए अगला बताते हैं। सीपीओ का था ये, देख लो सीपीओ का कितना इजी हो जाएगा अगर आप सीख लोगे तो। बहुत इजी हो जाएगा, बस आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। डायग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा भाई, और डायग्राम बना के ना इजी हो जाता है। चलिए ए ऑप्शन है पत्नी। और भाई क्लास अच्छी लग रही हो ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बी क्या है, भतीजी। और सी क्या है, पुत्री, है ना, पुत्री। और डी क्या है, बहन। डी है बहन। अब क्वेश्चन पढ़ के आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर दिखाते हुए अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति। अरे मेरी पत्नी के पति, अरे मेरी पत्नी है उसके पति, अरे मैं ही तो हूँगा, कोई दूसरा आदमी थोड़ी होगा। मेरी पत्नी के पति की बहन है। अरे मेरी पत्नी का पति मैं हूँ और उसकी बहन है, उस पुरुष की बहन यानी मेरी बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है? अरे बहन है भाई, बहन है। क्वेश्चन पढ़ते ही निकल रहा है। देखिए, अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर दिखाते हुए अमित ने कहा। अमित, ये लो जी डायग्राम बना के दिखाते हैं, है ना। अपने से आगे बैठिए एक महिला, अपने आगे बैठी हुई महिला की ओर दिखाते हुए अमित ने कहा, दिखाते हुए कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। इसकी पत्नी के पति की बहन है। अरे अमित की पत्नी है तो पति, इसका पति कौन होगा? अरे पति तो अमित ही होगा भैया। पति कोई और थोड़ी ना होगा। अगर ये अमित की पत्नी ये है तो पत्नी का पति अमित होगा। तो ये कह रहा है कि मेरी पत्नी के पति की बहन है, तो इसकी बहन ये है, बहन है। ये लो जी, बहन है। तो उस महिला का अमित से क्या संबंध होगा? जब ये बहन है तो अमित से क्या संबंध होगा? अमित की बहन होगी ये। ओके, बहन कौन है? अमित की बहन। ओके, आंसर यही है, अमित की बहन है। चलिए, बहुत अच्छे। ऑस्कर, आ गया ना मज़ा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके लिए इजी करवा दूंगा। ओ भाई पीछे से ना यार बहुत शोर आता है, तो आप प्लीज़ माइंड ना करें और अपने भाई के साथ फुल कोऑपरेट करें, जिससे कि मैं और आपको बेहतर सिखा सकूं। चलिए, ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है भतीजा। और बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है पुत्र। और सी ऑप्शन क्या है आपका? चचेरा भाई किसे कहते हैं? चाचा के लड़के को चचेरा भाई। और डी ऑप्शन क्या हो जाता है? चाचा। अब देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है, एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के को जेलर से परिचय कराते हुए कहा। एक कैदी से एक लड़का मिलने आया और उसका परिचय कराते हुए जेलर से कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं। उसका कोई भी भाई बहन है नहीं। तो वो लड़का कौन है? देखते हैं। कहता है, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं,
यह लड़का मेरे पिता के पुत्र, अरे उसके पिता का पुत्र कौन है? इकलौता वही है, पिता के पुत्र का पुत्र है। लड़का उससे किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए लड़का किस प्रकार संबंधित है, अरे उसका लड़का ही होगा ना, जाहिर सी बात है। वो साहब कहता है मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं। तो जो उस जेल में उस कैदी से जो लड़का मिलने आया है तो कहता है मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, तो ये लड़का मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो उसके पिता का पुत्र कौन? वो खुद होगा कैदी, और उसका पुत्र कौन होगा? जो मिलने आया वही होगा। तो कौन होगा? पुत्र हो जाएगा, पुत्र। चलिए डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ। एक कैदी ने उससे आए मिलने लड़के को, एक कैदी क्या है? ये कैदी है, इससे मिलने एक लड़का आता है, इससे मिलने एक लड़का आता है। ये जो लड़का इसका परिचय देते हुए जेलर से कहा, जेलर से परिचय कराते हुए कहा, जेलर से इसका परिचय करवाया है, इसका जेलर से कहा इसने। अरे जेलर से कहता है, जेलर से कहता है ये कैदी, जेलर से कहता है कैदी परिचय कराते हुए, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, ना भाई है और ना बहन है। क्या कहता है? मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, भाई या बहन तो है नहीं। यह लड़का मेरे पिता के पुत्र, इसका जो पिता है उसका पुत्र कौन होगा? भाई पिता ये है तो पुत्र, इसका पुत्र कौन होगा? ये होगा पुत्र, ये कैदी होगा पुत्र, है ना। मेरे पिता के मेरे कहाँ है? मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। यह लड़का, जेलर से कहता है यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है, मतलब इसका कौन हो गया? कैदी का पुत्र है। लड़का उसका कौन है? अरे लड़का इसका पुत्र है, आ गया ना समझ में? ये लो भाई, एक कैदी ने उससे मिलने आए एक लड़के का परिचय जेलर को कराते हुए कहा कि मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, तो ये लड़का मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो इसके पिता का पुत्र ये कैदी खुद हो जाएगा और इसका लड़का ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? लड़का उसका पुत्र है, ठीक है, लड़का उसका पुत्र है। चलिए हर टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा, एक क्लास कल होगी आपकी, और ये जो है ना ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाइयों, ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, दूसरे टाइप का करवाता हूँ अब, है ना। एक टाइप के बहुत सारे हो गए। चलिए अब क्या है, पहले ये ऑप्शन ले लीजिए आप। ये ऑप्शन में है आपका, देखिए ये ऑप्शन है बहन, ए ऑप्शन बहन, बी ऑप्शन क्या आ जाएगी? पुत्री, और सी ऑप्शन आपका आ जाएगा भतीजी, और डी ऑप्शन क्या आएगा आपका? चचेरा भाई, चचेरी बहन, सॉरी यार चचेरी बहन है, चचेरी बहन, ओके, चचेरी बहन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है, जी का ए से क्या संबंध है? चलिए बताते हैं क्या संबंध है। ए बी की बहन है, ए जो है कह रहा है ए बी की बहन है, तो ए माइनस हो गई, ए बी की बहन है, यहाँ बहन भी लिख लेंगे, बहन ये माइनस, लड़का होगा, देखिए लड़की पे हम माइनस लगाएंगे, लड़का याद रखने का है, ये लड़का प्लस लगाएंगे, ओके। तो ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी की शादी जो हुई है वो डी से। अभी इसका नहीं पता लगा ये लड़का है या लड़की, अरे ना इसका पता लगा ये लड़का है या लड़की, बस ये एक शादीशुदा जोड़ा है ना। बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है, इन दोनों की जो पुत्री है ना
पुत्री, इन दोनों की जो पुत्री है ना वो कौन है, वो है जी। जी, तो जी क्या हो जाएगा माइनस पुत्री, ये क्या है, ये लड़की है ना। जी है, जी का ए से क्या संबंध है, जी का ए से क्या संबंध है। अब बताइए, ये दोनों शादीशुदा हैं, ये दोनों शादीशुदा हैं, ये दोनों शादीशुदा हैं और बी की बहन ए है, बी की बहन ए है ना, बी की बहन ए है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये पुत्री है इनकी। तो अब ये लास्ट में पूछ रहा है जी का ए से क्या संबंध है। तो जी क्या हो जाएगा, जी का हो जाएगा, जी का ए से क्या संबंध है। तो ये पुत्री है, देखिए ये तो लड़की है ना, आपको पता है ये तो लड़की है और ये दोनों शादीशुदा हैं और ये बहन है। तो देखिए बहन का कौन लगेगी, ये लड़की तो भतीजी लगेगी ना, जाहिर सी बात है, लड़की कौन लगेगी, भतीजी। ये बहन है और ये दोनों शादीशुदा हैं, बी और डी शादीशुदा हैं, है ना। ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है। तो ये दोनों, इसकी बी की ए बहन है तो ये शादीशुदा है ना, ये दोनों शादीशुदा हैं और इसकी ये बहन है, जब भी तो इसकी पुत्री है। तो ये कौन हो जाएगी, मौसी। ये कौन हो जाएगी, या तो मौसी हो जाएगी या बुआ हो जाएगी, तो भतीजी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, भतीजी। पुत्री तो हो नहीं सकती, पुत्री तो गलत है क्योंकि इन दोनों की पुत्री है। बहन हो नहीं सकती क्योंकि इन दोनों के एक ही लड़की है। और क्या है, चचेरी बहन भी नहीं हो सकती, कोई इनके तो कोई देवर तो है नहीं जिसने शादी कर रखी हो, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन क्या रह जाता है, एक ऑप्शन रह जाता है अपना भतीजी का। तो कौन हो जाएगा, भतीजी हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन के ऑप्शन ले लो। ए जो है सास, ए क्या है, सास। और बी क्या है, बी जो है ननद या भाभी। और सी ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन में आ जाएगा चाची। और डी ऑप्शन में क्या आएगा, डी ऑप्शन में आ जाएगा बहन। है ना, डी ऑप्शन में आ जाएगा बहन। अब मैं अभी क्वेश्चन बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। ए बी और के की माता है, डी ए का पति है, ई डी के भाई का लड़का है। तो ए का ई के साथ क्या संबंध है। ओके, क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब चलिए, अब देखिए ए बी और के की माता है। ए जो है बी और के की माता है, बी और के की माता है, बी और के की माता है, बी और के की, इन दोनों की ये माँ है, माँ। ओके, ए बी और के की माँ है, डी ए का पति है, डी जो है वो ए का पति है। ये लो जी, पति कौन है, पति है डी जो है वो पति है डी। तो इन दोनों का पिता हो गया, ना। ए जो है वो माँ है और डी माँ का पति कौन हो गया, पिता हो गया। चलिए आगे, डी ए का पति है, ई डी की भाई का लड़का है। ई जो है वो डी के भाई का लड़का है। डी के भाई का लड़का कौन है, डी के भाई का लड़का है ई डी के भाई का लड़का है। ये जो है ना, ये भाई का लड़का है, भाई का यहाँ लिख लेते हैं, भाई का लड़का है ना, यहाँ प्लस बना लेंगे, है ना। चलिए अब क्या है, ई डी के भाई का लड़का है, ई डी के भाई का लड़का है। तो ए का ई से संबंध क्या है, ए का ई से संबंध क्या है, ए का ई से संबंध क्या है। अब एक बात बताइए, सिंपल है, इन दोनों को तो छोड़ ही दीजिए आप, इन दोनों को छोड़ दीजिए। इन दोनों की माँ ये है, मान लीजिए ये माँ है और ये माँ का पति ये है। तो ये दोनों कौन हो गए, हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी हो गए ना, ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये दोनों पति पत्नी।
और इसके भाई का लड़का कौन है, इसके भाई का लड़का है ई है इसके भाई का लड़का, डी का भतीजा है, तो डी की पत्नी इसकी क्या लगेगी, इसके भतीजे की इसकी पत्नी क्या लगेगी, चाची लगेगी, चाची या ताई जी। और ताई का तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें, देखिए सास नहीं हो सकता गलत, ननद नहीं हो सकता गलत, ना भाभी हो सकता, तो क्या हो सकता है, चाची, ना बहन है, चाची होगी। भाई ये भाई का लड़का है, ये चाचा लगेगा, चाचा की घरवाली चाची लगेगी। इजी है ना। चलिए अगला करते हैं। अगला देख लेंगे। तो इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे ना तो आराम से इजीली कर लेंगे। जब डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बना के कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और वैसे ही दिमाग में सोचते रहोगे ना तो गलत हो जाएगा। चलिए अगले ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। अगले ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन लिए, और ए ऑप्शन है पिता, और बी ऑप्शन क्या आ जाता है, भाई, बी ऑप्शन आ जाता है भाई, और सी ऑप्शन आ जाता है दादा नाना, दादा नाना, और डी ऑप्शन क्या आ जाता है, चाचा मामा, चाचा और मामा, चाचा मामा। अब देखिए ये कह रहा है ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है। इतना क्वेश्चन है। ए और बी भाई, यहाँ लिख लेंगे ए और बी, ये कौन है, ये है भाई, भाई ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र जो है, इसका पुत्र जो है ए का पुत्र डी का, ये प्लस हो गया, ये कौन है, डी का भाई, अरे इसका डी का भाई हो जाएगा तो इसका भी तो भाई हो जाएगा, ये दोनों बहनें हैं तो इन दोनों का भाई हो जाएगा ना। यहाँ लिख लेंगे भाई, डी का भाई है ना, डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है। अरे साफ बात है, ये दोनों भाई है, इसकी ये तीनों औलाद है, भाई की तीनों ये औलाद है। भाई ये दोनों लड़कियां और एक ये लड़का, इसके तीन बच्चे हो गए एक के, भाई ये दोनों लड़कियां और एक ये पुत्र है ना। तो इसके भाई का ये जो इसका भाई है बी, और इसके भाई के बच्चे क्या लगेंगे, इसके भतीजे भतीजी लगेंगे ना, ये भतीजा हो जाएगा, ये भतीजी हो जाएंगी। तो ये पूछ रहा है लास्ट में कि बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से, तो बी सी का चाचा है चाचा, ये लो चाचा या मामा लिखा हुआ है ऑप्शन में। देखिए दादा नाना नहीं हो सकता, भाई भी नहीं हो सकता, और पिता नहीं हो सकता, क्योंकि पिता तो पहले ही बता रखा है ना, ए और बी भाई हैं, और सी और डी बहनें हैं, और ए का पुत्र, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। तो जब डी का भाई है, ए का पुत्र, तो ये दोनों औलादे भी तो इसकी होंगी ना, तो वो चाचा बन जाएगा। ओके, डी ऑप्शन, इसका भाई, ए का भाई इनका चाचा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए ग्रेजुएट लेवल का है, ट्रायल फर्स्ट का 2014 का एग्ज़ाम, 2014 के एग्ज़ाम में आया था। बताइए, जब हमें आ जाती है ना चीज़ें आ जाती हैं ना, तो फिर हमें आसान लगता है, चाहे कितना ही बड़ा एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, चाहे कितना ही बड़ा एग्ज़ाम हो, बस क्या है हमें सीखना चाहिए। दूसरा मार्कर ले लेता हूँ यार, ये फीका होने लग गया है ना, फिर आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी। चलिए, और जो भाई नए हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस आपको तो इतना ही करना है, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए सी, और फिर है बी का एफ, सी का क्या है, सी का है के, सी ऑप्शन है के, और डी ऑप्शन है ए। अब देखिए क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ। यदि एफ भाई है ए का, सी पुत्री
है ए की, के बहन है एफ की और जी भाई है सी का। तो जी का चाचा कौन है? चलिए क्वेश्चन लिख लेंगे, मैंने आपको बताया है, और आंसर सॉल्व मैं कर दूंगा। ओके डन। चलिए यदि एफ भाई है ए का, एफ जो है वो प्लस लगा लो, ये भाई है ए का, यहाँ लिख लेंगे भाई। इसका नहीं पता हमें, है ना, इसका नहीं पता लड़का या लड़की, इसका कन्फर्म पता है। एफ भाई है ए का, सी पुत्री है ए की, सी पुत्री है, ये लो, ये है पुत्री, सी पुत्री है ए की, तो ये क्या हो जाएगी? लड़की हो जाएगी, पुत्री है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, है ना। सी पुत्री है ए की, के बहन है एफ की, के जो बहन है वो एफ की है, ये लो, के बहन है एफ की, बहन है एफ की, के यहाँ लिख लेंगे और ये माइनस, के बहन है, इसकी बहन है ना, के बहन है एफ की, के बहन है एफ की, और जी भाई है सी का, जी भाई है सी का, इसका भाई है जी भाई है सी का, तो ये क्या है? लड़का, ये भाई है, देखिए ये लड़की माइनस लड़का प्लस, और इस लड़की का ये भाई है, और ये एफ की बहन है तो माइनस, ये बहन है। चलिए, है ना, जी एफ की और जी भाई है सी का, तो जी का चाचा कौन? अरे यार साफ है, जी का चाचा कौन बनेगा? जी का चाचा एफ बनेगा। देख लीजिए, पहले क्या कहा था इनने? एफ भाई है ए का, एफ भाई है ए का, ये यहाँ लगा लो, है ना, एफ भाई है ए का, एफ भाई है ए का, और ए की पुत्री सी है, और ये जी भाई है इसका, तो इसके ए के ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हो गए बच्चे, ए के बच्चे, ये दोनों हो गए सी और जी, क्योंकि सी का भाई तो जी हो गया ना, और ए की पुत्री सी है ना, और इसकी ये के बहन है तो इसकी भी बहन होगी। तो इन दोनों बच्चों की, जब देखिए बाप की बहन को क्या लगती है? बुआ या फुप्पो, तो इन दोनों की ये के क्या हो गई? फूफी, ये हो गई फूफी या बुआ, ये हो गई, और ये जब बाप है, ए बाप है इन दोनों का, तो ये चाचा बनेगा। ये पहले ही देखिए ये प्लस है, ये चाचा बनेगा इसका। तो ये लास्ट में पूछ रहा है कि जी का चाचा कौन? तो जी का चाचा एफ है, जी का चाचा एफ है। और पूछता कि जी का के से क्या संबंध है, या के का जी से क्या संबंध है? के का जी से क्या संबंध है? तो के बुआ है जी की, और ये कहती कि जी का के से क्या संबंध है? जी का संबंध, पहले कहती जी का के से क्या संबंध है, तो जी भतीजी है के की, तो ऐसे बनता। और अगर पूछता के का जी से क्या संबंध है, तो के इसका संबंध बताना है, तो के बुआ लगती जी की, इस तरीके से होते हैं, जिसका पहले पूछेगा। ओके, इसने पूछा जी का चाचा कौन, तो जी का चाचा एफ। ओके, चलिए अगला करते हैं, जी का चाचा एफ। बहुत अच्छे, शाबाश, शानदार, गजब क्लास चल रही है ना। चलिए अब लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आ जाता है आपका, ए ऑप्शन आ जाता है दादा पोत्री, है ना, और बी ऑप्शन आ जाता है आपका चाचा भतीजी, और सी ऑप्शन क्या आ जाता है? पिता पुत्र, और डी ऑप्शन क्या आता है आपका? डी ऑप्शन आता है नाना द्योती। ओके, चलिए अब मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ। राम सल्लू का भाई है, हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है। हीरा का विवाह राम की पुत्री के साथ हुआ है। राम और नेहा
राम और नेहा जो कि हीरा की पुत्री है, नेहा हीरा की पुत्री है, राम और नेहा के बीच क्या संबंध है? चलिए मैं दिखाता हूँ क्या संबंध है। राम सल्लू का भाई है, राम जो है सल्लू का भाई है ना। ये लो, राम सल्लू का भाई है, सल्लू, ये लो, इसका सल्लू का भाई कौन है? राम, भाई हो गया, ये लो जी भाई, ओके। सल्लू का भाई हो गया, सल्लू का भाई है राम। हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है, सल्लू की एक बहन है ना, सल्लू की बहन का पुत्र, इसका पुत्र, यहाँ लगा लेंगे माइनस, इसका पुत्र, यहाँ प्लस, कौन है इसका पुत्र? इसका पुत्र है हीरा सल्लू की बहन का एकमात्र पुत्र है, मतलब इकलौता पुत्र है। हीरा का विवाह राम की पुत्री के साथ हुआ है। राम की पुत्री, ये आ गई राम की पुत्री माइनस। अब देखिए यहीं से पहले समझ लीजिए, सल्लू का भाई कौन है? राम। ये दोनों भाई हैं। इसकी बेटी जो है, इसकी बेटी ये है, और इसकी सल्लू की ये भतीजी लगेगी। अब इधर क्या आ जाती है? ये बहन, सल्लू की बहन, और ये कौन है? ये भांजा, बहन का लड़का भांजा होता है, और इसका भी भांजा है, राम का भी भांजा है। तो बहन के लड़के को ब्याह रखी है ने अपनी पुत्री, राम ने अपनी बहन के लड़के को ब्याह रखी है ये पुत्री। ये दोनों क्या है? ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। ये दोनों क्या है? पति और पत्नी, पति और पत्नी है। ये दोनों पति पत्नी हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। राम और नेहा के बीच क्या संबंध है? राम और नेहा जो है हीरा की पुत्री है ना। राम और नेहा में क्या संबंध है ना। राम और नेहा जो है हीरा की पुत्री है। ये जो हीरा है ना, हीरा इसकी पुत्री, यहाँ लिख लो, चलो, इसकी पुत्री, हीरा की पुत्री, ये लो माइनस, हीरा की पुत्री। अब देखिए क्या बन गया। अब ये पूछा राम और नेहा के बीच क्या संबंध है? राम और नेहा के बीच क्या संबंध है? राम और नेहा के बीच क्या संबंध है? डायग्राम अपना बन जाता है ये। जब डायग्राम ये बन गया, देखिए सल्लू का भाई राम है, ये दोनों भाई हैं। इन दोनों की एक बहन है येरी, इस बहन के एक लड़का है जिसका नाम है हीरा, ये आ गया हीरा। इन दोनों का भतीजा, बहन का लड़का भांजा हीरा। इन दोनों की बहन येरी और इसका लड़का येरा। हीरा के दोनों मामा हैं और एक राम मामा के इसके एक पुत्री है जिससे हीरा का विवाह हुआ है। तो हीरा का ससुर राम लगेगा, राम की पुत्री हीरा से ब्याही है ना, तो हीरा का ससुर राम लगेगा। अब भाई हीरा का ससुर राम लग रहा है, तो हीरा की जो पुत्री है उसका, हीरा की पुत्री का राम से क्या संबंध है? देखिए राम और नेहा में ये जो पुत्री है ना, पुत्री है, हीरा की पुत्री का नाम है नेहा। हीरा की एक पुत्री है जिसका नाम है नेहा। अब ये पूछ रहा है राम और नेहा के बीच क्या संबंध है, तो राम इसका नाना या दादा लगेगा। नाना और देवती का संबंध बन जाएगा, क्योंकि देखिए ये लड़की है, इस लड़की की, इसकी पुत्री का विवाह हीरा से हुआ है और इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम नेहा है। तो भाई इसकी पुत्री की बेटी क्या लगेगी? नाना और देवती। इसकी पुत्री का ये राम नाना लगेगा। ओके, ये दोनों भाई हैं, इनकी एक ये बहन है, इस बहन की एक लड़का है जिसको राम ने अपनी बेटी ब्याह दी है, हीरा को। ये बेटी ब्याह दी है इसको,
इसको ब्याह दी ना हीरा को, और हीरा की एक पुत्री है जिसका नाम नेहा है। तो नेहा का हीरा के ससुर राम से क्या संबंध है? हीरा के ससुर इसके नाना लगेंगे, लड़की के ये नाना लगेंगे। ओके, ये बाकी दादा गलत है, ससुर तो भाई ससुर तो नाना लगेंगे बच्चों के, ठीक है, दादा नहीं लगते। और पिता और पुत्र भी गलत है, तो नाना और दोती का रिश्ता आ जाएगा। चलिए आ गया होगा समझ में? बहुत ज़्यादा बार बार करके समझा रहा हूँ आपको, बार बार करके समझा रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है दोस्तों, फिट हो जाएगा दिमाग में, दिक्कत मत लेना, बिल्कुल फिट हो जाएगा आपके दिमाग में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा आपको। ओके चलिए अगला करवाऊँ, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेंगे भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है यदि, पहले ऑप्शन दे देता हूँ आपको, लो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है पहले ए ऑप्शन है बुआ, बी ऑप्शन क्या है आपका? बी ऑप्शन है चचेरी बहन, चचेरी बहन, और सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है भतीजी, भतीजी, और डी ऑप्शन क्या है आपका? दादी। अब क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा आपको, क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए क्वेश्चन पढ़ के आपको बताता हूँ। यदि ए बी का भाई हो, सी ए की मौसी हो, डी सी का पिता हो, बी डी की नातिन हो, तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा जो ए का पुत्र है? जो ए का पुत्र है, चलिए देखते हैं। यदि ए बी का भाई हो, ए बी का भाई हो, ए जो है वो बी का भाई है, प्लस ये भाई है क्योंकि लड़का है, अभी इसका नहीं पता हमें क्या है। ए बी का भाई हो, सी ए की मौसी हो, सी जो है वो ए की मौसी, तो ये क्या लड़की हो गई है ना, मौसी तो लेडीज ही होगी ना, तो माइनस कर लेंगे यहाँ मौसी। अब ध्यान रखना, यहीं से ध्यान रखना, इन दोनों की ये सी मौसी हो गई, सी ए की मौसी हो, डी सी का पिता हो, डी जो है वो सी का पिता हो, लो जी ये है पिता डी। अब यहाँ से फिर ध्यान रखना मेरे भाइयों, देखिए डी जो है वो सी का पिता है और इन दोनों की मौसी है, जो इनके मौसी का पिता तो इनका नाना लगेगा ना, इन दोनों का नाना लगेगा। अगर बुआ का पति हो, बुआ के पिता होते तो दादा लगते, मौसी के पिता हैं तो इन दोनों के ये नाना लग रहे हैं। चलिए डी सी का पिता हो, बी डी की नातिन हो, बी जो है वो डी की नातिन हो, अरे नातिन तो है ही क्योंकि ये नाना है, लो जी ये आ गई बी डी की नातिन, नाती होता तो लड़का होता, अब नातिन है तो ये जो है ये लड़की हो गई मेरे भाई, माइनस लगा लेंगे, नातिन है ना, बी डी की नातिन हो, तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? पहले इतना सॉल्व करेंगे। बी का एफ से क्या रिश्ता होगा जो ए का पुत्र है? ओहो, ए का पुत्र क्या है? ए का पुत्र क्या है? एफ, ए का पुत्र। ये कह रहा है बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? एफ तो इसमें है ही नहीं, बी का एफ से क्या रिश्ता होगा जो ए का पुत्र है? ए का पुत्र देखिए, ए का पुत्र माने लड़का हो गया है, ए का पुत्र ये हो गया पुत्र, ए का पुत्र। यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। ए का पुत्र है, बी का एफ से, अरे यार आराम से इजी है, तो पूरा बखेड़ा बनवा दिया और पूछ रहा क्या है यहाँ से? अरे बी का भाई है, ए का पुत्र, इसका कौन लगेगा यार? भतीजा लगेगा ना, तो ये लास्ट में सॉरी देखिए, अगर ये पूछता कि ए के पुत्र का बी से क्या रिश्ता है तो ये भतीजा लगेगा। अब ये क्या पूछ रहा है कि बी का एफ से क्या रिश्ता है? बी का एफ से क्या रिश्ता है? बी का एफ से पूछ रहा है, एफ ये है और ये पुत्र है, ए का पुत्र, यहाँ लिख लेते हैं, ये पुत्र है ए का, तो बी का रिश्ता पूछ रहा है। अरे बी तो बुआ है, पहले बी का पूछेगा, अगर बी का एफ से क्या रिश्ता है
तो ये बुआ बनेगी, ये बुआ। अगर ये पूछते एफ का बी से क्या रिश्ता है, एफ का बी से, तो एफ भतीजा है बी का, एफ का रिश्ता। भाई एफ का रिश्ता तो भतीजे का ही है, लेकिन ये पूछ रहा है बी का एफ से क्या रिश्ता है, जो कि एफ ए का पुत्र है। एफ ए का पुत्र है तो बी का एफ से क्या रिश्ता है, बी का रिश्ता है कि बी बुआ है एफ की, बी बुआ है एफ की। तो ये आ गया बुआ। ये मत लगा देना भतीजी, क्योंकि ये लड़का है, ये पुत्र है, प्लस अगर यहाँ भतीजा होता जब भी नहीं आता, क्योंकि बी का रिश्ता पूछा है और एफ का रिश्ता पूछते जब भतीजा आता। देखिए इस तरीके से कहता है एफ का बी से क्या रिश्ता है, तो एफ का रिश्ता है भतीजे का, लेकिन यहाँ पूछा है कि बी का एफ से क्या रिश्ता है, तो बी बुआ है एफ की, तो ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही था। बाकी मैं कल की क्लास में आपको क्लास 2 में पूरा ब्लड रिलेशन आपको करवा दूंगा। तो आई होप आप सभी के समझ में आया होगा अच्छे से, आपको मज़ा भी आया होगा इस क्लास में। मैं आपका ना ऐसे करवा दूंगा ब्लड रिलेशन कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। पहले जो अच्छे अच्छे CPO में ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम है उसमें, और SSC GD में जितने भी आए हैं ना, छाँट के ला रहा हूँ, छाँट के, इसमें भी कम से कम 15-17 क्वेश्चन ये हो गए, और कम से कम इतने ही और है, 50 क्वेश्चन इसके करवा दूंगा। तो इससे बाहर क्या आएगा। बस आप बने रहे, सपोर्ट करें मुझे इसी तरीके से, तो आने वाली जितनी भी भर्ती है ना, आपका सिलेक्शन श्योर करवा देंगे। क्योंकि जब तैयारी इसी लेवल की चलेगी तो पेपर आपसे बाहर नहीं जाएगा, आपसे बाहर पेपर नहीं जाएगा। तो बस आप मुझे सपोर्ट करें और मैं आपके लिए दिन रात लगा हुआ हूँ ही। ओके, तो चलिए मिलते हैं। अब अगले दिन हम सुबह में हमारी क्लास होती है जो जीके की, उसमें सुबह 6 बजे जीके की क्लास होती है, ध्यान से उसको भी देखें, क्योंकि UPSI के और SSC GD का इस टाइम पे करंट में पेपर आने वाला है, तो उसी की तैयारी मैं भी करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 10 बजे सुबह जीके की क्लास और शाम को जो हमारी रीजनिंग की क्लास होती है। तो ठीक है, आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे अगली क्लास जीके की क्लास में। जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, पढ़ाई में ध्यान दें और बाहर फालतू में ना घूमें। ओके, जय हिंद, जय भारत।